अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हम वीडियो बना रहे हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट में। इलेक्टिव सब्जेक्ट में हमारा जो पार्ट 1 है 200 मार्क्स वाला, उनके सब्जेक्ट वाइज हम वीडियोस बना रहे हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? इकोनॉमिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसे रखें या ना रखें, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक वाइड ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आईसीएस वाले ने भी पढ़ा होता है और आईकॉम वालों ने भी पढ़ा होता है। और ग्रेजुएशन में भी कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स को स्टडी कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। इकोनॉमिक्स रखें या ना रखें, अब इकोनॉमिक्स में पूरे नंबर कैसे आते हैं? सबसे पहला पॉइंट, अगर इकोनॉमिक्स आपने रखनी है तो आपको डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, इनकी अगर मेजरमेंट टेबल्स और डायग्राम बनानी आती है तो फिर रखें। अगर आप इन चीजों से भागते हैं, भाई इस किताब को कभी ना रखना। ये वाइद ऐसी किताब है जो आपकी धज्जियां उड़ा देगी और आपको फेल कर देगी। लेकिन वाइद एक ऐसी किताब है जिसे अगर आप समझ के करेंगे तो आपके लिए इतनी सिंपल हो जाएगी, जैसे आपके लिए उर्दू होती है उससे भी ज्यादा इजिएस्ट आपके लिए हो जाएगी। अब इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? राइट, सबसे पहले बात लॉ, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई, लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, लॉ ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द कांस्टेंट, यानी रिटर्न वगैरह जितनी सब चीजें, लॉ ऑफ द कांस्टेंट रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न, ये सब रिटर्न आपको आने चाहिए। अब जो बेसिक में आपको क्वेश्चन बताने जो लगा हूं वो ये कि आपने क्या करना है, इंटर लेवल की इकोनॉमिक्स और ग्रेजुएशन लेवल की इकोनॉमिक्स के पिछले 3-3 साल के और पेपर डाउनलोड कर लेने। आपको पता है इलेक्टिव सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होता है और बाकी 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है। आपने सीएसएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आप इसके 5-5 साल के और पेपर डाउनलोड कर लिए, उन तमाम क्वेश्चन को एक लिस्ट पे लिख देना है। उन तमाम क्वेश्चन की आपने हेडिंग्स बनानी है, बुक से हेडिंग बना के हेडिंग की लिस्ट बनानी है। हेडिंग बनाने के बाद उनकी डायग्राम और पिक्चर को समझना है। रट्टा नहीं मानना है कि प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज तो प्राइस इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस सेम होगा, ये होगा वो। ऐसे नहीं होने वाला भाई। आपको टोटलिटी मार्जिनलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, इन सब के डेरिवेशंस, डेरिवेशंस के साथ फॉर्मूले, इन्हें यूज कैसे करते हैं, ये सब चीजें अगर आपको पता होंगी देन इकोनॉमिक्स रखना है, वरना इकोनॉमिक्स नहीं रखनी है आपने। अब क्या करें आप? अब एक बार ना और पेपर डाउनलोड करें और डाउनलोड करके और पेपर्स के बारे में जरा रिव्यू करें, उन्हें स्टडी करें, उन्हें पढ़े और समझे, ताकि आपको पता चले कि ये इकोनॉमिक्स की बुक आपको क्या इलेक्टिव सब्जेक्ट में चूज करनी चाहिए, 12 मार्क्स की या नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप इसमें लॉ ऑफ द डिमांड, लॉ ऑफ द सप्लाई को समझें और उसकी राइज एंड फॉल के टू फेजेस हैं, उन दोनों की पिक्चर ड्रॉ करें। और आप देखें क्या डिमांड का कब नेगेटिव जा रहा है, सप्लाई की पॉजिटिव आ रहा है, ये आपको समझ बात बैठती है। आपको समझ आता है कि ट्रेडिंग साइकिल क्या सिस्टम हो गया, कैन ऑफ द टैक्सेशन इकोनॉमिक्स के अंदर कैसे हम लेके चलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मेथोलॉजीज की किस तरह होती है, किस तरह मेजरमेंट की जाती है, किस तरह एसिडिटी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होती है। इन सब चीजों के बारे में आपकी दिमाग की दही बन जाएगी अगर आप इन्हें समझेंगे नहीं। इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना इतना मजाक नहीं है जितना आप लोगों ने समझ लिया कि भाई मर्जी है ये सब्जेक्ट चूज करो, ये हो जाएगा हो जाएगा। हर सब्जेक्ट की वीडियो जो मेरी आप आपको मिलती रहेगी, उस वीडियो को आपने पढ़ना है, सुनना है। सुनने के बाद आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद आप बैठना, रिसर्च करने के बाद आपने समझना है, उसके बाद जाके आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना है कि भाई मैं इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा, इसे 200 मार्क्स का चूज करूंगा या नहीं करूंगा। एक बारी क्या करें, एक बारी वो पेपर डाउनलोड करें, उसे आप याद करें और किसी को पेपर दे दें, और पेपर देके वो चेक करे और बिल्कुल सिंसियरिटी से आपको मशवरा दे कि भाई इसमें तुम चलोगे या नहीं चलोगे, इसमें तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद अभी आपको होमवर्क ये दिया मैंने कि आपने 5-5 साल के पेपर फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स और थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स के, यानी थर्ड ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक्स के पिछले 5 साल पेपर और लोअर बोर्ड की इकोनॉमिक्स के पिछले 5 साल पेपर डाउनलोड करके उनके लॉन्ग क्वेश्चंस की आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस। अगर वो कर पाए तो इकोनॉमिक्स को टिक कर देना, अदरवाइज रहने देना इकोनॉमिक्स को। देखते रहे जहां सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।